नमस्कार दोस्तों। 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए अपने 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर। इस बीच वो कड़कती ठंड, धूप, बारिश और तूफान में भी वहीं डटे रहे, लेकिन सरकार पिछले 5 महीनों से कोई बातचीत को आगे नहीं बढ़ा रही है। ऐसे में किसानों का हौसला इन 7 महीनों में अब भी बना हुआ है और इसी को लेकर हम आज अक्षय नरवाल से बात करेंगे, जो एक किसान युवा नेता है, जो सरकार से पिछली जो मीटिंगें हुई, जो बातचीत हुई, उसका भी हिस्सा रहे और शुरू से लेकर आज तक किसान आंदोलन में जगह जगह जाते रहे, अलग अलग बॉर्डरों पर जाते रहे, गाँव में जाते रहे, किसानों से मिलते रहे, प्रदर्शन करते रहे और बातचीत करते रहे। तो अक्षय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप। आप पिछले जितने भी 7 महीने हुए कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर जो ये प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, उसका शुरू दिन से हिस्सा रहे हैं और आज लगभग 7 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। वो चुनाव में नज़र आई, बंगाल चुनाव हमने देखा और अभी लग रहा है कि जो यूपी के या बाकी जो राज्यों के चुनाव हो गए उसी में वो व्यस्त है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो सरकार जो है किसानों को नज़रअंदाज कर रही है। नहीं लग रहा कि वो किसानों को लेकर सीरियस है, उनके मसले को लेकर सीरियस है। अगर सीरियस होती तो किसानों से बातचीत आगे बढ़ाती, ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। तो ऐसे में किसान जो नेता है या जो किसान एकता मोर्चा है, उसकी क्या रणनीति है कि वो किस तरीके से आंदोलन को आगे लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, जो ये किसान आंदोलन है, ये अपने आप में अलग आंदोलन है। ये पूरे देश के इतिहास की बात करें, एक सरदार अजीत सिंह का आंदोलन चला था 9 महीने तक किसानों के मुद्दे के ऊपर, और एक ये आंदोलन है जो 6 महीने पूरे कर चुका, 7 महीने पूरे इस आंदोलन को हो चुके हैं। देखिए, अपने आप में ऐतिहासिक आंदोलन होते हुए इस आंदोलन का रिजल्ट, निष्कर्ष, वो भी ऐतिहासिक होगा। इस आंदोलन की जीत भी ऐतिहासिक होगी किसानों की। सरकार तरह तरह के षड्यंत्र रचने का काम करती है, सरकार इलेक्शन में खर्च कर देती है, लेकिन आज जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े वहाँ पे वैट जनता के लिए कम नहीं करती। इलेक्शन में चाहे इनको कितना ही खर्च करना पड़े। अभी देखने की बात ये है, जो आपने ये बात की कि आगे स्ट्रेटजी क्या होगी, इनका तो चुनाव के ऊपर फोकस है। देखिए, हम इस सरकार का आज ऐसी हालात हो गई हैं कि सरकार आगे आगे है, किसान पीछे पीछे है। ये सरकार जहाँ भी जाएगी, कुओं में जाओगे किसान कुओं में इसकी गेल पड़ जाएंगे, जेहरम जाओगे किसान जेहरम जाओगे। या सरकार वेस्ट बंगाल में गई, किसान पाछे पाछे वेस्ट बंगाल में जा लिए। अब यूपी में जाओगी, गेल यूपी में जाओगे। जो आगामी चुनाव होंगे वहां भी आप सरकार का विरोध करेंगे? जाना पड़ेगा, किसानों की मजबूरी है, क्योंकि जो ये भाषा समझते हैं, ये चुनाव की भाषा समझते हैं, चुनाव में हार जीत की भाषा समझते हैं, ये और कोई भाषा ही नहीं समझ रहे। ये इस बात को नहीं समझ रहे कि कितनी शांति प्रिय तरीके से 7 महीने से किसान ठंड में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में बॉर्डर के ऊपर बैठा, भाई उनकी बात सुन ली जाए। एक शांति प्रिय प्रदर्शन यही दर्शाता है ना कि अपनी आत्मा को दुखी करके, अपने शरीर को दुखी करके भाई सरकार को जगाने का काम करें। लेकिन ये तो इस संवेदनहीन सरकार है, इस सरकार की अपनी कोई संवेदना ही नहीं है। तो इस सरकार ऐसे नहीं जागेगी किस सरकार तो। और किसानों का ये मूड है, किसान ऐसे वापस नहीं होंगे बिना जीते इस आंदोलन को फतेह करें। तो हमारा वैसे ही बहुत कुछ खर्च हो चुका है। आर्थिक मसले की अगर हम बात करें, समय इतना हमें 7 महीने दे दिए, अब तो आगे चाहे 7 महीने लगे या 7 साल लगे या 4 साल लगे, 3 साल लगे, किसान भी इस मूड में है। किसान इस लड़ाई को जीतेगा, फतेह करेगा। और दूसरी बात, जो आपने यूपी चुनाव का जिक्र किया, वेस्ट बंगाल में रिजल्ट आया ना इनका, अगर ये इसी रवैये में रहे तो इसका भी इन्होंने भुगतान करना पड़ेगा, और आगे भुगतान यूपी में करना पड़ेगा, यूपी चुनाव में करना पड़ेगा और पंजाब में करना पड़ेगा। एक बात ये भी है कि सरकार जो है ना कि ये बात की एक चुनाव के बाद दूसरे राज्य के चुनाव में व्यस्त है, किसानों को नज़रअंदाज कर रही है। कोई भी बातचीत का मतलब सिलसिला या किसी नेता से या किसी बड़े मंत्री से या खुद जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कोई पहल नहीं किया कि वो देश के किसानों से बातचीत करे। वो लाइव आके बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, लाइव आके ये कहेंगे हम देश के लिए कर रहे हैं, हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कितना खूबसूरत सुनहरा एग्जाम्पल है ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कि किसान शांतिपूर्ण सड़कों पे बैठे हुए हैं। पिछले 7 महीनों से कोई किसानों ने वॉयलेंस नहीं किया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक बार भी उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आए।
तो ये कमी कोई किसानों की तरफ से तो नज़र नहीं आ रही है, कमी जो है सरकार की तरफ से ही नज़र आ रही है। तो क्या उसके बाद जो 5 महीने पहले आप बातचीत का भी हिस्सा रहे थे सरकार से, तो उस टाइम पे जो आपको लग रहा था कि सरकार हो सकता है कि मान जाएगी, एक बार बातचीत भी हुई थी, आप बस कुछ चीज़ों पे सहमति भी बनी सरकार से, लेकिन आपकी मांग ये थी कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं और यहीं अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या अभी भी वो मांग वही है या कुछ बदलाव किया है? देखिए, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। एमएसपी का गारंटी कानून बने और तीनों कृषि कानून वापिस हों। उससे ना कोई ऊपर ना कोई नीचे हम ज़्यादा मांग कर रहे हैं अभी, क्योंकि कृषि कानूनों के इन्होंने बार बार ये ब्लेम करने का काम करते हैं भाई इनमें काला क्या है, फिर वो बताया, वहाँ पे भी सरकार को पकड़ा। अगर उन कृषि कानूनों में काला अगर हमारे किसान नेता नहीं बता पाए, तीसरी मीटिंग हुई थी, दूसरी मीटिंग थी 3 दिसंबर को, उस मीटिंग में एक एक बिंदुवार चर्चा हुई, उनके आईएएस अफसरों के साथ चर्चा हुई जिन्होंने कानून बनाने का काम करा। लेकिन विडम्बना हमारे देश की अभी ये है, मैं खुल के उस बात को बताना चाहता हूँ, जब ये कृषि के कानून बनते हैं उस समय देश के कृषि मंत्री को पता नहीं रहता। जब कृषि की नीतियाँ बनानी होती है, उनमें कोई फेरबदल करना होता है या उन नीतियों में किसानों की बात माननी होती है, क्या देना होता है किसानों में, उसमें कृषि मंत्री की नहीं चलती। हमने खुद अपनी आंखों ये चीज़ देखी। करते क्या है वो मीटिंग हुई भाई, किसानों ने एक अपना प्रपोजल रखा, फिर जाएंगे बाहर फ़ोन पे बात करेंगे, किससे बात करेगा भाई मंत्री? फिर तो जिसकी चलती है, जिसने उसमें फेरबदल करना डाल, उसको बात करने दो। फिर आप क्यों बेफालतू के मंत्री बने बैठे हो? जो हमारा देश का लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम बोलते हैं अपने देश को, उस लोकतंत्र की धज्जियां इस बीजेपी सरकार ने उड़ा दी। एक कृषि के कानून बनते हैं, कृषि मंत्री की उनमें नहीं चलती। किस नाम का मंत्री है? सिर्फ 2 आदमियों का, कुछ गिने चुने 2-3 आदमियों की चलती है। अंबानी अडानी के सीए इन कानूनों को तैयार करते हैं, कृषि के कानून बने, इतने बड़े अंबानी अडानी के बिजनेसमैन के। और दूसरी बात जो मोदी जी बार बार कहते थे, जो आपने चर्चा की कि मन की बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, लेकिन किसानों की सूध नहीं लेते। हमें हमारी इस तरह से इमेज बनाना चाहती थी ये सरकार कि ये अड़ियल हैं, ये अड़े हुए हैं अपनी बात पे, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, ये अपनी मांग को, ये पब्लिक को दुखी करना चाहते हैं। किसान नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले दिनों मोदी सरकार को पत्र भी लिखा। अब उस मोदी सरकार से पत्रकार भाई सवाल पूछे ना, आप जैसे भाई सवाल पूछे कि जो मोदी सरकार ये बात कहती थी कि हम 1 कॉल की दूरी पे हैं, किसानों ने पूरा पत्र लिख दिया, मीडिया में बात चली, फिर कहाँ गई वो कॉल की बात? मतलब से कोई भी चर्चा नहीं हुई, कोई कॉल नहीं हुई किसानों को, कोई चर्चा नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कृषि मंत्री की तरफ से, ना ही सरकार के किसी भी तरफ से नहीं है, किसी की भी तरफ से नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, कृषि मंत्री जी के साथ तो इतनी बार वार्ता हो चुकी है, और मुझे तो ऐसा लगता है इस देश में प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती, इस देश में अंबानी अडानी की चलती है। अंबानी अडानी जो बात ऊपर से कहते हैं, उनके अपने आकाओं के प्रधानमंत्री बात मानने का काम करते हैं, क्योंकि अगर जनता की बात करते, देश की जनता ने उनको चुना, ना कि अंबानी अडानी ने चुना है। तो बड़ा ही विडम्बना हमारे देश की और बड़ा ही दुर्भाग्य है, जिस देश को मान बताया गया भाई अब की बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, वो सारी बात जुमले बन के रहेगी। वो तो किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया आज तक, बिल्कुल, ना कांग्रेस ने की ना इसने की। लेकिन समझने की बात यह है, ये अपना सारा बंडा कांग्रेस के ऊपर फोड़ते हैं। अरे कांग्रेस से ऐसा मत थे, कांग्रेस पे विश्वास नहीं था, तभी तो आपके ऊपर विश्वास किया था। लेकिन अब आम जनता के पास, ऐसी किसानों के पास ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन बन गई कि किसी से भी विश्वास करने के मूड में नहीं है, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। इन्होंने तो और ज़्यादा विश्वास का संकट पैदा कर दिया देश की जनता और सरकार के बीच में, पार्टियों के बीच में। तो बड़ा दुर्भाग्य अपने देश का है कि जिस देश को महान कहा जाता था, उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे झूठे और बेशर्म आदमी बन के बैठे हैं। हमें खुद शर्म आती है उनको अपने देश का प्रधानमंत्री बताते हुए। एक बात हो रहा है कि पिछले 7 महीने से किसान जो है ना कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो एक सवाल ये है कि जो हौसला जो शुरू के दिन था, क्या आज भी वही हौसला? आप मिलते हो किसान आंदोलन में, किसानों से जाते हो, गांव में जाते हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे वही हौसला है। आप अगर हम कल की बात करें, चंडीगढ़ में आप किसानों का जोश देख सकते थे। राजभवन में जो ज्ञापन पत्र देना था माननीय राज्यपाल जी को, तो आप देख सकते हो पंजाब का जोश, हरियाणा का जोश देखने लायक था वो अपने आप में। तो
तो वो उस बात को देख के भी अगर सरकार ये समझती है कि ये किसानों में वो जोश नहीं रहा, तो सरकार की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और मैं तो उन जो सरकार के सलाहकार हैं, वो कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो बार बार किसानों को छेड़ते हैं, और किसानों से छिड़के फिर सरकार बैकफुट पे आती है और माफ़ी मांगती है। तो इससे तो किसानों का उत्साह और दोगुना बढ़ता है। बार बार ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं, लाठी चार्ज करके, दुष्यंत चौटाला की बात हो या खट्टर की बात हो, हिसार की बात हो या फिर अपनी सिरसा की बात हो, लाठी चार्ज करके दोबारा किसानों को चार्ज करने का काम ये खुद सरकार कर देती है। किसान नेताओं को बीच में जाके ऐसी कोई मतलब एक्टिविटी या प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार बल्कि सरकार के सलाहकार किसानों की इस रूप में मदद कर देते हैं। और बहुत बेवकूफ़ लोग हैं जो ये समझते हैं कि किसान पीछे हट जाएंगे। तो आप जैसे किसान एकता मोर्चा जो कमेटी है उसके भी सदस्य हैं, तो मीटिंग हुई या कुछ बातचीत हुई हो, तो अंत में अब सरकार तो मान नहीं रही है, तो आपकी आगामी रणनीति क्या है कि 7 महीने हो गए उसके बाद भी आप डटे हुए हैं, इतने किसान हैं, पंजाब हरियाणा और पूरे देश के किसानों का समर्थन मिला है, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे लोगों का समर्थन, शायद ही ये पहला अपने आप में एक आंदोलन होगा जिसको इतना समर्थन जी। हासिल हुआ है। तो आगे की योजनाएं क्या आप लोगों की, कि अगर सरकार नहीं मानती तो आप मतलब क्या देखिए, फैसला मैं लोगे? आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार आज माने, कल माने, परसों माने, और कोई विकल्प सरकार के पास नहीं है। या दूसरा विकल्प ये है, ये जितने लोग बैठे हैं नरसंहार करो, इनको मार दो वैसे। और दूसरा, जितनी जाति है किसान के साथ करने का काम करेंगे उतना किसान में जोश बढ़ेगा, और वो जोश किसान का इस सरकार की भाषा में जवाब देने का काम करेगा। हमने भी ये रणनीति बनाई है भाई, जो किसान की एक आंख तो धरने के ऊपर रहे, एक आंख किसान की अब उसके काम में रहे, खेत में रहे, अपनी फसल को संभालने का काम करे। और ये बड़ा बड़ा किसान जो छोटू राम जी बात कहा करते, वो तीसरी आंख खोल के अपनी तीसरी नज़र वहाँ रखे जहाँ चुनाव हो रहे हैं। इस सरकार को इस सरकार की भाषा में जवाब देना है। तो हमारी रणनीति है सिंपल है, बड़ी सिंपल है। जहाँ अपने देश के प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री प्रचार करने जाएंगे, उसके बराबर में किसान प्रचार करेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। हमारी बड़ी सिंपल रणनीति है अभी। तो आपने देखा, मैंने अक्षय नरवाल से बात की, ये युवा नेता है, किसान युवा नेता है, तो मिलते रहते हैं किसानों से, गांव में जाते रहते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तरफ किसानों का आंदोलन है जो आज भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए, और एक तरफ सरकार की नज़रअंदाजी है जो किसानों को बातचीत करने के लिए नहीं बुला रही। लगभग 5 महीने होने को है। तो सरकार सत्ता को बचाए रखने के लिए चुनाव पर ज़्यादा फोकस किए हुए है, पहले बंगाल में अब उत्तर प्रदेश में, बजाय इसके कि वो किसानों से बातचीत करने के मूड में नज़र नहीं है। तो अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन एक बात ज़रूर तय है कि जिस देश के किसान ने एक बड़ी मात्रा में, जब बीजेपी सरकार आई थी, कांग्रेस से लोग नाराज़ थे कि भ्रष्टाचार के कारण, एक इन्हीं किसानों ने बहुत बड़ा वोट बैंक था नरेंद्र मोदी सरकार का, बीजेपी की सरकार का। तो अब ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या होगा, कि किसानों की मांग सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। लेकिन किसानों का कहना ये कहना है कि वो जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो गए, वो ऐसे ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे और दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे। धन्यवाद।